इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। इंग्लिश में हमारा इंटरनेशनल सेशन होता है 8:30 से 9:30। और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो है 1084 यानी कि 1084 सेशन है। और आज हमारे बीच में उपस्थित जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर धिमीशा मेहता। डॉक्टर धिमीशा का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम पे। डॉक्टर धिमीशा नासिक से डीएचएमएस हैं और पिछले 24 वर्षों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हैं। 2017 से हैनमेनियन होम्यो फोरम यानी कि एचएचएफ फील्ड के माध्यम से माइंड मेथड का गहन अध्ययन कर वे रोगियों का उपचार करती हैं। इसके अलावा वे एबीसीए यानी कि अखिल भारतीय चिकित्सक संघ में वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अनेक सेमिनार और वेबिनार भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। बेसिकली माइंड मेथड प्रैक्टिस करती हैं। तो आज का जो डॉक्टर धीमीशा का टॉपिक है दैट इज लैक लियो द क्वींस रेमेडी। लैक जो ग्रुप होता है उसके ऊपर डॉक्टर धीमीशा आज अपना सेशन लेंगी। तो मैम प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। सभी डॉक्टर्स को नमस्ते एंड डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर सहानी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू डॉक्टर नेहा फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। तो आज हम सीखेंगे लैक लियोनिनम। राइट, ये सभी को पता है कि लैक लियो जो मेडिसिन है वो क्या है। ये एक रेमेडी है जो शेरनी के दूध से बनती है। इसमें कैरेक्टर्स भी शेरनी जैसे ही होते हैं। शेरनी जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है और इस रेमेडी की कैरेक्टर में भी आपको वाइल्ड बीस्ट जैसे ही कैरेक्टर्स दिखेंगे। ये हंटर्स होते हैं, ये फाइटर्स होते हैं, ये प्रिडेटर्स में आते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए उसे प्रे यानी शिकार नहीं बनता। वो कभी भी शिकार नहीं होता है, वो हमेशा शिकारी होता है। इसलिए पेशेंट में भी, जो लैकलियो पेशेंट है उसमें भी हमें इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती है। जो लैकलियो होते हैं इनमें प्राइड और प्रेस्टीज बहुत दिखता है। उनकी सोच होती ही अलग तरह की है। उनकी सोच होती है हमारी गरिमा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा गौरव, इस तरह से। तो ये जो लायन है, सिंह है, ये अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। सिंह एकमात्र बिल्ली है जो समूह में रहती है, जिसे प्राइड कहा जाता है। इसलिए इस व्यक्ति में संगति की आवश्यकता प्रबल होती है, लेकिन इसमें निर्भरता और अधीनता का गुण नहीं होता। सी जो होता है, या सी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं हमेशा अपने चारों ओर अनुयायियों का समूह रखना पसंद करते हैं, जो उनकी सेवा करे, उनकी बातें सुने और उनकी इच्छाओं को पूरा करे। वे कार्य सौंपने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि उनकी भूमिका दूसरों को देखरेख करने की है। कभी कभी वे आकर्षक ढंग से हुक्म चलाने वाले हो सकते हैं और कभी कभी आक्रामक भी। संकट के समय में महसूस करते हैं कि जिम्मेदारी उन्हीं की है। वे अक्सर परिस्थिति का सामना करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि यह केवल उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाकी सब हार मान चुके हैं। वे अच्छे नेता बन सकते हैं क्योंकि वो बहुत प्रभुत्वशाली है, अधिकारपूर्ण है और काम करवाने में अत्यंत कुशल होते हैं। वे टीम भावना बनाने में भी अच्छे होते हैं और शीर्ष पर रहना पसंद करते हैं। शीर्ष पर रहना यानी टॉप पर रहना पसंद करते हैं। इसलिए वे विरोध, प्रतिद्वंदी, मतलब जो उनके विरोधी होते हैं या प्रतिद्वंदी होते हैं या समकालीन को सहन नहीं कर सकते हैं। वे शक्तिशाली, मजबूत लेकिन आलसी व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं, जिनमें बड़ा अहंकार और आत्मसम्मान होता है। उन्हें पार्टियां देना बहुत पसंद है। वो जहां होते हैं वहां वो बहुत सारी पार्टियां देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां का केंद्र बनना होता है
और माहौल पर वो नियंत्रण रखते हैं। वे उन लोगों की ओर से अन्याय से लड़ना भी चाहते हैं जो कमजोर हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि उन्हें राजा की तरह उनकी रक्षा करनी है। हालांकि सी स्वभाव वाले लोग दूसरों के प्रति रक्षक और जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन यदि उनकी स्थिति या अधिकार को खतरा होता है तो वे काफी आक्रामक, स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो सकते हैं। तो ये मैमल थीम है। मैमल थीम है क्योंकि हमने यूज किया है मिल्क, लायनस मिल्क यूज किया है। तो मैमल्स क्या होते हैं? ये स्तनधारी जीव जंतु जगत में सबसे अधिक विकसित और बुद्धिमान होते हैं। स्तनधारी वे प्राणी हैं जिनमें दुग्ध ग्रंथियां यानी मैमरी ग्लैंड्स होती है, जो अपने बच्चों के पोषण के लिए दूध प्रदान करती है। दूध ग्रंथियों के साथ साथ इनके शरीर पर बाल होते हैं और मध्य कर्ण की हड्डियां यानी मिडल ईयर बोन्स भी होते हैं। मतलब क्या होता है, मैमल्स दे आर द मोस्ट इवॉल्व्ड एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स। ठीक है। दे आर ब्लेसेड विथ वेरियस स्किल्स नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल, लेकिन उनकी स्किल्स क्या क्या होती है वो हम समझते हैं। उनकी स्किल्स होती है कम्युनिकेशन, मतलब संचार, सेल्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता, वोकलाइज मतलब क्या होता है, ध्वनि निकालना, एंड सेंट मेकिंग। सेंट मेकिंग इज गंध बनाना, चेतावनी, संकेत, अलार्म सिग्नल्स देना, गाना, सिंगिंग, प्रतिध्वनि द्वारा दिशा ज्ञात करना, इको लोकेशन, दूध पीना यानी सकलिंग ऑफ मिल्क। तो ये जो होते हैं लायंस, होते हैं लायंस एंड लायनस, दे लिव इन हर्ड, पैक और इन ग्रुप्स। उनके ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। ठीक है। खेलना, प्रतिस्पर्धा और कौशल प्रशिक्षण, बिना हत्या किए पदानुक्रम स्थापित करना, नकल करना, बड़ों की नकल करना। ये जो होते हैं बच्चे अपने एल्डर्स की नकल कर करके ही सीखते हैं। बुद्धि का स्तर भिन्न होता है। सारे मैमल्स में इंटेलिजेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, और इनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अगर मैमल कोई है तो वो मैमल है चूहा। स्तनाधिकारी यानी मैमल्स अधिकतर एक पत्नीत्व का पालन करते हैं, यानी वे एक ही साथी के साथ संभोग करते हैं। गर्भावस्था के दौरान यानी पोषण के लिए गर्भनाल भी होती है इन सब मैमल्स में। बच्चों के पालन पोषण में माता पिता का सहयोग होता है। ठीक है। इनकी थीम ही होती है पालन पोषण, एक दूसरे से बॉन्डिंग, एक दूसरे पर ट्रस्ट, विश्वास और सिक्योरिटी। राइट। तो जो थीम है, लैक ग्रुप की जो थीम है वो है नरिशमेंट, बॉन्डिंग, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। अब हम समझते हैं कि लैक पर्सनैलिटी कैसे बनती है। तो लैक मदर्स कैसे बनती है? वो पुअर कनेक्शंस विथ अदर्स यानी दूसरों के संबंध जब कमजोर होते हैं, उसके संबंध कमजोर होते हैं दूसरों के साथ, तब इनमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। मनोवैज्ञानिक या शारीरिक कारणों से दूध का कम बनना, प्रसवोत्तर अवसाद मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अलगाव यानी सेपरेशन, परित्यक्त बच्चे मतलब एबेंडेंट चिल्ड्रन, गोद लेना, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, एकल अभिभावक, सिंगल पेरेंट, पुरुष का अभाव क्योंकि माँ को पुरुषों पर भरोसा नहीं है, अवांछित गर्भावस्था मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, लेकिन वो इतनी अपने भावनात्मक तरीके से जुड़ जाती है अपने गर्भ से कि वो गर्भपात नहीं करवाती है। माँ बच्चे पर निर्भर है भावनात्मक तरीके से। ठीक है। कभी वो ब्लैकमेल का शिकार होती है, स्वार्थी होती है, दूसरों को पोषण देने के बजाय खुद को पोषण देना चाहती है। ये लैक्लियो में जो होते हैं काफी नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। जो लैक्लियो के नेगेटिव लक्षण हैं वो उनकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे असुरक्षा, भरोसे की कमी, कमजोरी, आश्रित, प्यार से वंचित, देखभाल की कमी, सीमाओं का अभाव, ना नहीं कह पाना, कम आत्मसम्मान, खुद से घृणा, आत्मघृणा,
बदसूरत, गंदा महसूस करना, असमंजस में, भावहीन, उदासीन और विद्रोही। ये जो है ये नेगेटिव सिम्टम्स है लैक लियो के। और ये लैक लियो के हम पॉजिटिव सिम्टम्स भी समझते हैं। तो क्या होते हैं लैक लियो के पॉजिटिव सिम्टम्स? लैक लियो एक लायन है, तो सबसे पहला उसका सिम्टम होता है शक्ति, बल, स्वरूप कुलीनता, समूह के प्रति उत्तरदायित्व। मैं इस प्रकार से करता हूं, लेकिन अगर तुम सीमा पार की तो तुम गए काम से। एक लायन जो है अपनी टेरिटरी में दूसरे लायन को नहीं आने देता है। समूह की हत्या पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेंटल सिम्टम्स है वो अब हम समझते हैं क्या है। क्लीनिंग वॉशिंग मैनिया, मतलब सफाई और धुलाई के प्रति उनका जुनून, घृणा और गंदगी की अनुभूति के कारण ओसीडी, मतलब मोस्टली इनमें ओसीडी होता है। नुकीली वस्तुओं का डर होता है इन्हें। तीखी जुबान और आलोचना करते हैं ये। हीन भावना से गुजरते हैं, इन्हें सांपों का डर रहता है। उदासी, आत्महत्या का विचार, भावनाओं का अभाव, उदासीनता, भूलने की बीमारी, गलतियां, सीखने में अक्षमता, यौन इच्छा में वृद्धि या कमी, ये होते हैं उनके मेंटल सिम्टम्स। तो इसे हम समझते हैं कि इनमें जो होते हैं देयर इज लैक ऑफ फीलिंग ऑफ इनडिफरेंस। ठीक है। फॉरगेटिंग में भी है ये, मिस्टेक्स होती हैं इनसे, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी है। सेक्सुअलिटी जो होती है इनकी या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ये होता है सेल्फ वर्सेस हर्ड, मतलब व्यक्ति उसके वर्सेस होता है झुंड या समूह। तो निर्भरता वर्सेस स्वतंत्रता, मतलब इंडिविजुअल वर्सेस हर्ड और ग्रुप। निर्भरता बनाम स्वतंत्रता, डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस। प्रतिस्पर्धा पदानुक्रम, मालिक बनाम कर्मचारी, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, सास बहू आदि। अब कंपटीशन कहाँ होती है? हायरार्की में होती है। तो इनको कॉम्पिट कौन करता है? बॉस वर्सेस वर्कर, सुपीरियर वर्सेस इंफीरियर, सास और बहू अगर घर में देखते हैं तो इनको ये कॉम्पिटिटिव लगता है। अगर सास लैक लियो है तो उसको कंपटीशन दिखती है अपनी बहू में। ठीक है। शक्ति, दिखावट, गुण, इन सब में इनका हर्ड के सामने वो प्रकट करते हैं। विक्टिम वर्सेस एग्रेसर, मतलब पीड़ित वर्सेस हमलावर। उनमें लव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोटेक्शन ऑफ हर्ड होता है, वो बहुत उनमें प्रेम होता है, जिम्मेदारी होती है, झुंड की रक्षा करने की एबिलिटी होती है। अब हम समझते हैं इस रेमेडी को, लैक लियो को। ये बाहुबली की शिवागामी का एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। अब इनकी आंखें देखें, रुआब देखें, देख सकते हैं वो एक लायनेस की तरह अपने राज्य को चलाती है। पर वो हमेशा किंग, मतलब किसी अल्फा मेल को ही किंग मानती है। वो अपनी जिम्मेदारियां सब जानती है और उसके साथ साथ अपनी ममता को भी बहुत लुटाती है। जो लायनस होती है वो अपने कब्ज का बहुत ध्यान रखती है। उसे पसंद है कि उसके सारे कब्ज एक झुंड में रहें। इसलिए शेर के झुंड को प्राइड कहते हैं। एक प्राइड में एक अल्फा मेल यानी एक शेर होता है, और शेरनी एक या उससे ज्यादा हो सकती है। दो शेरनी जब समान अंतर में बच्चों को जन्म देती है तब वो दोनों एक दूसरे के कब्ज को अपना दूध पिलाती है। इससे इनमें यूनिटी रहती है और उनकी वंशावली चलती है। यहाँ रूब्रिक आता है बेनिवोलेंस चिल्ड्रन टूवर्ड्स, बच्चों पर परोपकारी भावना रखती है। जो लायनस होती है वो बच्चों पर परोपकारी भावना रखती है। अभी हम कुछ क्लिप्स देखेंगे और उसके साथ लैक लियो के हम रूब्रिक्स समझेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे उसका रुआब, उसकी चाल बिल्कुल एक लायनेस की चाल जैसी उसकी चाल है, उसका घमंड और उसकी आंखें हम देख सकते हैं कि कितना तेज है उसकी आंखों में। ये दूसरी क्लिप है। कहते हुए ये बात कोई बहन बन नहीं रखती। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। ये क्लिप देखकर हमें जो रूब्रिक समझ में आता है वो है डिक्टेटोरियल, टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड।
कितना उसमें कमांड है, कितना उसके फेस पे पॉजिटिवनेस है, कितना वो कमांड दे सकती है डिक्टेटोरियल वे में। ठीक है, आंसर्स स्नैपिशली, आंसर्स एब्रप्टली, वो कभी भी ढंग से बात नहीं करती है। आंसर सिविल के नॉट। षड्यंत्र की माता राजतंत्र है। आपकी अंग्रेजी और राजनीति हमने अपनी आंखों से। देखा आपने कितनी वो हार्ड हार्टेड है, कठोर दिल के होते हैं ये लोग, उनको होना ही पड़ता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए खाना लाना। इसलिए वो दूसरे जानवर और उनके बच्चों को मारती है। वो प्रीडेटर है, हिंसक है। इसलिए रूब्रिक है फाइट्स वांट टू, स्ट्राइकिंग डिजायर टू स्ट्राइक। ये आउटवर्ड डिस्ट्रक्शन है। इस रेमेडी में कोई इनवर्ड डिस्ट्रक्शन नहीं है। एक ही पल के अंतर में वो हिंसक से चेंज होकर ममता से भर जाती है। कितना उसमें वो पल में बदल जाने का है। क्या हुआ इसमें, उसका बेटा जिसे वो बहुत प्यार करती थी उसने उसके खिलाफ बोल दिया तो ऑफेंडेड इजीली, एंगर फॉर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन। कोई उनकी बात को ना माने या गलत साबित करे, ये उसे गुस्सा दिलाए तो लैक लियो पेशेंस से ये सहन नहीं होता है। लैक लियो बहुत एम्बिशियस होता है। एंगर डिसाइड्स वन सेल्फ बिंग। पेशेंट आपे से बाहर हो जाता है जब उसको गुस्सा आता है। एंगर फ्रॉम इंडिग्नेशन, पेशेंट फील करता है उसके साथ अनजस्ट हुआ है। तुम्हें स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ माहिष्मती साम्राज्य का राज दिखाना चाहिए, जब अपनी फीस देना चाहिए। सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं कि आपकी परवरिश का अपमान करूंगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर 15 दिन का राज्याभिषेक किया जाएगा। इस क्लिप से हमें समझ में आता है कि कितनी हॉटी है वो, हॉटीनेस है उसमें। ठीक है, इस क्लिप में हमें उसकी ऊंचाई भी दिखती है कि वो कितनी अहंकारी लग रही है। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन शी इज, डिल्यूजन स्ट्रॉन्ग, अपने निर्णय तुरंत लेती है वो। ये सब वो किसके लिए कर रही है? यूनिटी के लिए, अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए। उसको झुंड की एकजुटता रखनी होती है, इसलिए वो चाहती है सब उसे फॉलो करे और कोई उसकी बात को ना टाले। मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। सो दिस इज बेनिवोलेंस चिल्ड्रन टूवर्ड्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि दो शेरनियां जब एक साथ बच्चों को जन्म देती हैं तो वो दूसरी शेरनी के बच्चों को भी दूध पिलाती है। तो इस मूवी में भी हम देख रहे हैं कि जो ये शिवागामी देवी है वो अपने देवर के बेटे को भी दूध पिलाती है, स्तनपान करवाती है। और वो सिंहासन पर बैठकर उस समय राज्य भी संभालती है और ये भी सोचती है कि दोनों को इक्वल चांस मिलेगा आगे किंग बनने का, राजा बनने का। वो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही बेटे को राजा बनाना चाहती है। पर बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन है शासन। यहाँ जो रूब्रिक हमारे माइंड में आता है वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड। बहुत क्लियर है उसका माइंड कि उसको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ वो बहुत कॉक्वेटिश होती है। लैक लियो हमेशा कॉक्वेटिश होती है। ये बहुत जल्दी बुरा मान जाती है, ऑफेंडेड इजीली में होती है। मूड चेंजेबल होता है, उसकी आवाज में भी कितना दम है। तो यहाँ पे भी हमें एक रूब्रिक मिलता है, वॉइस लाउड। और शेर की दहाड़ सबने सुनी होगी, सबसे तेज और सबसे डरावनी। तो इस तरह ये इनका बोलना भी बहुत लाउड और पावरफुल होता है। ये जो शेरनी है ये अपने जो शेर है उसको लेयर कर रही है। जो शेरनी होती है वो शेर को बहुत मानती है, उसे पता है कि वो जंगल का राजा है। तो वो उसे पटाती भी है और अपनी ओर आकर्षित भी करती है।
जब आप ये फिल्म देखेंगे तो शिवागामी किंग के थ्रोन पर नहीं बैठती, वो बाजू के थोड़े छोटे से सिंहासन पर बैठती है। जब हम बाहुबली फिल्म देखते हैं या इस क्लिप्स में भी आपने देखा होगा कि शिवागामी मेन सिंहासन पर नहीं बैठती है। मतलब उसे पता होता है कि जो थ्रोन है वो किंग का ही है, चाहे वो सबको लीड करती है, सबका खाना लाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन फिर भी जो अल्फा मेल है वो लायन ही है। अब इनमें दूसरे रूब्रिक्स भी हैं जिसे हम समझते हैं। ठीक है। जो लैक लियो पेशेंट होता है वो केयरफुल ऑफ अबाउट अदर्स में होता है। कंपनी डिजायर फॉर होता है। ग्रुप टुगेदर डिजायर टू किप। लैक लियो चाहती है कि सारी फैमिली साथ रहे। इसमें 4 सेकंड फीलिंग बहुत जल्दी समझ में आता है। जब उसे कोई फ्रेंड या ग्रुप उसे बाहर निकाल देता है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो एलिमेंट्स में चली जाती है। लैक लियो में हेट्रेड बहुत होता है। लैक लियो इगोइस्टिक होता है, हॉटी होता है, इनटॉलरेंट और इरिटेबल होता है। एंगर दैट ट्राइफल, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। लैकलियो में जेलसी दिखती है। ये थोड़े लेजी टाइप के होते हैं। जैसे शेर भी एक लेजी जानवर में आता है। जब शेर शिकार करके खाना खा लेता है उसके बाद वो कई समय तक बैठा रहता है। लैकलियो बहुत मेलिशियस भी है। फियर हियरिंग बैड न्यूज, इसे डर लगा रहता है कि कहीं से कोई बुरी खबर ना आ जाए। जब हम शेर के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब मैंने एक वाइल्ड लाइफ मूवी में देखा कि जब बाहर का कोई शेर एक दूसरे शेर की टेरिटरी में आकर उस शेर को मार डालता है। ठीक है। उस प्राइड के शेर को, मेन अल्फा मेल लायन को मार डालता है। तो उस समय शेरनी अपने बच्चों को लेकर ऐसी जगह पर छुपा देती है जहां पे ये लायन ना पहुंच सके, जो इन्वेडर लायन है। लेकिन ये इन्वेडर लायन पहुंच ही जाता है और उसके बच्चों को मार डालता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस लायन की लीनिएज यानी वंशावली चले, और वो अगर बच्चों को मार डालेगा तभी ही ये जो लायनस है वो उसके अंडर आएगी और उसके बच्चे को जन्म देगी और उसकी वंशावली वो चलाएगी। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जंगल राज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तभी ये रेमेडी में बहुत पावर है, प्रेस्टीज के लिए जानी जाती है। और उनकी थीम बनती है लीडर्स, फाइटर्स, एम्बिशन स्ट्रॉन्ग, स्पीड, टेरिटरी, हेड ऑफ ग्रुप्स, सिचुएशन टैकलर्स। क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि कैसा होता है? अब हम आगे देखेंगे। ये जो लैक रेमेडीज हैं ये किसके जैसी ऑलमोस्ट कौन सी दूसरी रेमेडीज है जो इसके करीब आती है? सबसे करीब इसके आती है ऑरम और प्लैटिना। ठीक है। और ये दोनों हमेशा लैक लियो के साथ साथ चलती है। हमें इनमें डिफरेंशिएट करना है और इनकी सिमिलैरिटीज और समानता भी देखती हैं। लैक लियो का क्या होता है, डिल्यूजन स्ट्रांग है। वो शेर है आफ्टर ऑल, इसलिए वो स्ट्रांग होगा ही। ऑरम मेट गोल्ड है, विल पावर स्ट्रांग है इसका। लैक लियो को लगता है वो बहुत बड़ा आदमी है, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज। वो डिक्टेटोरियल है, हॉटी है, एम्बिशन वाला है, एंगर वायलेंट है। कोई उसकी बात से विपरीत बात करे ये उसे बर्दाश्त नहीं होता और उसे गुस्सा दिलाता है। अब औरम में जो है उसमें सुपीरियोरिटी है। वो भी हॉटी है, अहंकारी है। अहंकारी तो तीनों रेमेडीज है, बहुत ज्यादा अहंकार, टॉप लेवल का अहंकार तीनों में है, क्योंकि तीनों अपने अपने एरियाज में टॉप पर है। वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, मेटल ग्रुप है। कौन? ऑरम मेट मेटल ग्रुप में है। तो वो क्यों इतनी मेहनत करता है? उसे चमकना है दूसरे से ज्यादा, प्लेटिनम और डायमंड से ज्यादा उसे चमकना है। इससे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है अगर कोई उसकी बात से विपरीत बात करे। प्लेटिना में भी ये बहुत बड़ा डिल्यूजन है।
क्या है, वो भी स्ट्रांग है, और उसमें भी डिल्यूशन है, ग्रेट पर्सन ही इज। प्लैटिना भी मेटल ही है, ठीक है, उसमें भी बहुत सुपीरियोरिटी है। प्लैटिना अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो अपना काम निकलवाने के लिए हर तरह के पैतरे आजमाती है। प्लैटिना का सुपीरियोरिटी ये है कि वो दूसरों को अपने से छोटा समझती है और अपने बिहेवियर से जताती भी है। जब भी प्लैटिना हमारे सामने आती है तो अचानक से वो हमें फील करवा देती है कि हम उससे इंफीरियर है। अब हम इनका डीडी देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब तीनों रेमेडीज को देखते हैं। अब तीनों में एक तो बहुत ही कॉमन है, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। ठीक है, ये तीनों में है, लैक्लियो में भी है, ऑरमेट में भी है, और प्लेटिना में भी है। ठीक है, तो एलिमेंट से ही सारी बीमारी की कहानी शुरू होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड होगा ही। ईगो जो इतना ऊपर है, आखिर वो भी तो शेर है, जंगल का राजा है, अपने घर की क्वीन, या अपने स्टेट की गवर्नर है, या एक छोटे से कस्बे की सरपंच है, कुछ भी है, लेकिन वो पोजीशन तो उसकी टॉप पर ही है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी वॉज अ मेड, वो घर घर जाकर काम करती थी, बर्तन धोती थी, लेकिन वो ही बहुत अच्छे प्राइड से वो आई थी और ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो काम वाली नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। और वो जो है काम वालियों में किटी चलाती थी, सबका ग्रुप बनाकर रखती थी। तो उसको मैंने लैक लियो देखा था। तो जरूरी नहीं है कि लैक लियो हमेशा एक हमें पोजीशन पे ही दिखे। हर स्ट्रेटा में हमें लैक लियो दिख सकता है। ऑरम मेट का भी ऑनर वुंड